हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डाइवर्सिफाई सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहेगी आपको अपडेट हो जाया करेगी। कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन कंपनी और अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा रही है। इनके जो सेक्टर्स हैं वो दिखा रहे हैं, इनके जो बिजनेसेस हैं जिसमें रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस जियो, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस ये कंपनी दिखा रहे हैं। और कंपनी जो ऑयल टू केमिकल में जो आ रही है, तो ऑयल टू केमिकल से इनको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देखेंगे पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस में ये पॉलीमर, पॉलिस्टर, फाइबर इंटरमीडिएट्स, एरोमेटिक्स, इलास्टोमीटर्स एंड रिलायंस कंपोजिट्स सॉल्यूशंस, ये जो कंपनी ये जो बना रही है, ये जो केमिकल्स जो बना रही है, इस ये भी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो आप देखेंगे कंपनी अच्छी खासी चीजें में एंड अच्छे खासे बिजनेसेस में इनका एक इंक्लूजन है। और साथ के साथ आप देखेंगे तो कंपनी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, रिलायंस इज one of the largest exploration and production player in India, having a balanced domestic conventional and unconventional hydrocarbon portfolio। बहुत ही बेहतरीन कंपनी। एंड साथ के साथ अगर आप देखेंगे तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग इज द सेकंड लिंक इन रिलायंस ड्राइव फॉर ग्रोथ एंड ग्लोबल लीडरशिप इन द कोर एनर्जी एंड मटेरियल्स वैल्यू चेन। एंड साथ के साथ कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी है। फ्रॉम इट्स प्लांट एट नरोडा, रिलायंस सुपरहेडेड एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड इन द हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया, विमल। तो विमल भी कंपनी की ही ब्रांड है, रिलायंस की ब्रांड है। पेट्रोकेमिकल, आवर पेट्रोकेमिकल बिजनेसेस क्रिएट्स मोर देन जस्ट प्रोडक्ट्स, इट जनरेट्स एक्सपीरियंस दैट शेप एंड एनहेंस लाइफ स्टाइल। एंड साथ के साथ आप देखेंगे रिटेल सेक्टर में भी कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। रिलायंस रिटेल इज द रिटेल इनिशिएटिव ऑफ द ग्रुप एंड एन एपिसेंटर ऑफ आवर कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस। एंड साथ के साथ कंपनी जो बेहतरीन, कंपनी को जो परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, कंपनी का अच्छा खासा एक उद्धार हुआ है, वो हुआ है जियो से। ये कंपनी जो है डिजिटल सर्विसेज में जब से आ गई, तो इनको एक अच्छी खासा उद्धार हुआ है इस कंपनी का। जियो's विजन इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया विद द पावर ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो देख सकते हैं आप, जब जियो जब लॉन्च हुआ, आप देखेंगे 2015-2016 में, जब से शेयर का आप चार्ट देखेंगे, 2016 के बाद में शेयर ने रुका ही नहीं है। शेयर आप देखेंगे क्या अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है शेयर ने, और उससे पहले शेयर काफी टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था। तो जियो के बिजनेस से इनको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, शेयर में भी और रेवेन्यू में भी। आप देखेंगे, आप रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इनको रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हुआ है। रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट रिफ्लेक्टिंग रोबस्ट एंड एजाइल पर ऑपरेटिंग मॉडल्स। कंसोलिडेटिंग EBITDA अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर बिजनेसेस कंट्रीब्यूट 49% ऑफ सेगमेंट EBITDA। आप देखेंगे तो कंज्यूमर से इनको अच्छा खासा एक EBITDA देखने को इस बार मिला है, जिसमें डिजिटल बिजनेसेस एंड रिटेल बिजनेसेस से अच्छा खासा EBITDA इनको देखने को मिला है। डिजिटल सर्विसेज रोबस्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग मैट्रिसेस। रिटेल में आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिस्पाइट अनसर्टेन एंड वॉलेटाइल ऑपरेटिंग कॉन्टेक्स्ट। आप देखेंगे इससे भी अच्छी खासी इनको परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सो सीक्वेंशियल ग्रोथ कंटिन्यू, हाई ऑपरेटिंग रेट्स सपोर्टेड बाय फर्म डिमांड, शार्प रिबाउंड इन EBITDA। एंड आप देखेंगे कंसोलिडेटेड जो इनका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसमें हाफ वन जो रहा है FY21 का, उसमें इनको शार्प डिमांड देखने को मिली। एंड उसमें थोड़ा इनको डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है ऑल टू और जो है, लेकिन आने वाले टाइम में इनको आने वाले टाइम में जो है अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस ओवरकम बाय स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड एजाइल बिजनेस मॉड्यूल। फाइनेंशियल रिजल्ट कंपनी का अच्छा खासा रहा है। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स बाय डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हेल्प नेविगेट अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक हैंडविट्स। कंसोलिडेटेड EBITDA अगर आप देखेंगे तो फोकस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू थ्रू सेफ एंड एजाइल ऑपरेशंस, प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो कंसोलिडेटेड जो EBITDA है, उसमें कंपनी को डिजिटल से जो कंज्यूमर से अच्छा खासा इनको EBITDA देखने को मिला है। रोबस्ट बैलेंस शीट है कंपनी के पास में। आप देखेंगे तो इनके पास में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है,
उसमें अगर आप ग्रॉस डेब्ट देखेंगे तो फिर उसके बाद में कंपनी के पास में अगर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से अगर अपनी डेब्ट को अगर पूरा कम कर देते हैं तो कंपनी के पास में जीरो डेब्ट रह जाएगी। और कंपनी ऐसा आगे करती भी हुई नजर आएगी, क्योंकि कंपनी ये सोच रही है कि आने वाले टाइम में जीरो फ्री डेब्ट कंपनी बने, डेब्ट फ्री कंपनी बने, रोबस्ट बैलेंस शीट विद हाई लिक्विडिटी टू सपोर्ट नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ। जो लिक्विडिटी जो कंपनी के पास में जो मौजूद है, जो कैश मौजूद है, वो आगे सपोर्ट करेगा नेक्स्ट फेज के लिए। एंड शेयर होल्डर्स टू बेनिफिट फ्रॉम द नेक्स्ट वेव ऑफ वैल्यू क्रिएशन, जिसमें ये राइट इशू जो लेके आने वाले हैं। एंड डिजिटल सर्विसेज में कंपनी को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। बिल्डिंग ब्लॉक्स इन प्लेस टू ड्राइव द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन इन इंडिया। हम देखेंगे क्रॉसिंग सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द चैलेंजिंग मैक्रो, एड्रेसिंग द कोविड चैलेंज, कोरोना हारेगा इंडिया जीतेगा, इसमें भी कंपनी लगी हुई है। And enhanced spectrum footprint to address the next 300 million subscriber। and current spectrum holding अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे इनके पास में स्पेक्ट्रम की होल्डिंग है। स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रम फुटप्रिंट सपोर्टिंग फ्यूचर नीड फॉर 5G। तो 5G के लिए कंपनी आगे आने वाले टाइम में अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस दिखाने के लिए रेडी हो रही है। कंपनी ने अभी न्यू जियो फोन में ऑफर भी दिया है, आप देख सकते हैं 2 ईयर अनलिमिटेड प्लान प्लस जियो फोन 2000 रुपए में। मल्टीपल डिवाइसेस ऑप्शंस बीइंग वर्कड ऑन टू एक्सेलरेट ट्रांजिशन टुवर्ड्स 2G मुक्त भारत। तो 2G मुक्त भारत कर दिया है इन्होंने। आगे आने टाइम में ये 4G एंड 5G जो लॉन्च करने वाले हैं, अच्छी खासी इनकी जो एक ब्रांड वैल्यू निकलती हुई नजर आएगी। डिजिटल रिवॉल्यूशन में इंटीग्रेटेड डिजिटल सॉल्यूशन फॉर मैक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, आप देख सकते हैं वेयर हाउस, क्लिनिक, मेडिकल, फैक्ट्री, होम्स, स्मार्ट होम्स के लिए टू हेल्प MSME क्रिएट आत्मनिर्भर डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया में गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा फोकस है, आगे डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, तो अच्छी खासी रिलायंस एक उसमें भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। इन गेम्स पे भी लोग बागों का जो इंक्लिनेशन है, तो इन्होंने जियो गेम्स भी लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर काफी गेम्स आपको मिलेंगे, मल्टीपल गेम मिलेंगे। कैटलाइजिंग ऑनलाइन गेमिंग इन इंडिया, क्वार्टरली हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग क्लोज टू अ चैलेंजिंग ईयर, कनेक्टेड एवरीवन एवरीवेयर, आप देखेंगे सुपीरियर नेटवर्क एंड वैल्यू प्रोपोर्शन ड्राइव्स मार्केट शेयर, कंटिन्यूड स्ट्रेंथ इन फाइनेंशियल मैट्रिसेस, रिलायंस जियो से मिली है इनको देखने को। एंड देखेंगे तो की ऑपरेटिंग मैट्रिसेस कंपनी के सुधरे हैं रिलायंस जियो के, इंप्रूवमेंट अक्रॉस ऑल ऑपरेटिंग मैट्रिसेस। हम देखेंगे जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड की फाइनेंशियल्स अच्छे खासे प्रॉफिट आया है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डेस्पाइट कोविड रिलेटेड चैलेंजेस। एंड रिटेल सेक्टर जो है रिलायंस रिटेल से भी कंपनी को अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कंपनी अपनी कैपेबिलिटीज को आगे बढ़ाना चाह रही है, एक्विजिशन में इन्वेस्ट करना चाह रही है, एक्सपेंशन करना चाह रही है, तो कंपनी उनमें भी लगी हुई है। लार्जेस्ट फंड रेज इन कंज्यूमर रिटेल सेक्टर इन इंडिया, आप देखेंगे underpinned by robust operating model, agility in acquisition and leading capabilities। और फाइनेंशियली भी कंपनी के सुधरते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में रिटेल से। एंड कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी रिटेल से। रिकवरी स्टॉल्ड विद रिसर्जेंस इन रिकवर्ड केसेस, ए लैंडमार्क क्वार्टर डेस्पाइट लेसर देन नॉर्मेटिव ऑपरेटिंग कंडीशंस। रोबस्ट ग्रोथ कंपनी को देखने को मिली है। आप देखेंगे ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ अक्रॉस ऑल कंजप्शन बास्केट्स, रिसाइलेंट डिलीवरी, इबिटडा अचीव्स अ न्यू माइलस्टोन। आप देखेंगे इबिटडा इनका जो है बेहतरीन हुआ है। एक्सेलरेटिंग स्टोर एक्सपेंशन अक्रॉस बिजनेसेस, आप देखेंगे जिस तरीके से ये न्यू स्टोर जो लॉन्च कर रहे हैं, एक्सेलरेट स्टोर ओपनिंग्स। फाइनेंशियली जो आप देखेंगे तो फाइनेंशियली अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हुई है कंपनी, बिजनेस सरपास प्री कोविड लेवल्स, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एट न्यू हाइज। एंड परफॉर्मेंस हाइलाइट्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे तो उनसे अच्छी खासी देखने को मिली है, कंटिन्यू टू विन बिग डेज एंड सेल्स पीरियड में। एंड फैशन एंड लाइफ स्टाइल से भी इनको, आजियो, ट्रेंड, F&L, न्यू कॉमर्स से भी इनको देख सकते हैं आप, स्ट्रेंथनिंग मार्केट लीडरशिप इन माइक्रो मार्केट्स इन स्मॉल टाउन्स। एंड फैशन एंड लाइफ स्टाइल से आप देखेंगे रिलायंस ज्वेल्स पार्टनर ब्रांड कैपेबिलिटीज बिल्ड सर्विंग द बिजनेसेस वेल। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स आप देखेंगे ग्रोसरी सेक्टर से, आप देखेंगे ऑफलाइन जियो मार्ट किराना से भी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन फ्रॉम टायर 3 एंड बेलो सिटीज, रैंप अप इन मर्चेंट एडिशंस। तो कंपनी को रिलायंस रिटेल से भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। एंड फार्मा में भी कंपनी अपना हाथ आजमा रही है, तो फार्मा से भी इनको आने वाले टाइम में एक उसमें भी ये अपनी धाक जमाते हुए नजर आएंगे। और ऑयल एंड गैस सेक्टर में तो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में दिखाती हुई नजर आएगी, जिस तरीके से ये ऑयल टू केमिकल बिजनेसेस में जो ये जा रहे हैं,
commencement of R cluster reverse declining trend in production and earnings, uplift in domestic volumes with revival in KG-D6 gas production एंड अदर अपडेट्स में अगर आप देखेंगे तो KG-D6 पे इनकी अपडेशन है एंड KG-UDW1 पे अपडेशन इन्होंने दी है एंड ऑल टू केमिकल जो मैन्युफैक्चरिंग जो ये कर रहे हैं उससे कंपनी को अच्छा खासा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सिक्योरिंग ऑपरेशंस, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज टू सस्टेन प्लांट operations across sites, fiscal stimulus and demand revival, aiding gradual recovery। तो कंपनी ओवरऑल जिस तरीके की जो प्रोडक्ट बना रही है, पॉलीमर्स, पॉलिस्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल जो ये कंपनी बना रही है, जिससे कंपनी को आने वाले टाइम में एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बिजनेस मॉडल बहुत ही बेहतरीन है कंपनी के पास में, तो उनसे इनको परफॉर्मेंस अच्छी खासी देखने को मिलेगी। समरी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है कंपनी ने जो कोरोना के रहते हुए भी एंड कंज्यूमर बिजनेसेस जो है कंट्रीब्यूटेड 49% ऑफ कंसोलिडेटेड सेगमेंट एबिटा। रिटेल एंड जियो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं फिजिकली एंड डिजिटल लाइफलाइन टू कंज्यूमर्स एंड एजाइल ऑपरेशंस एंड कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पोजीशंस हेल्प्ड OTC deliver resilient performance. Robust balance sheet है with high liquidity to support next phase of growth। तो आप देख सकते हैं कंपनी आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगी एंड जियो ने जो है आईटेल के साथ में आने वाले टाइम में ये स्मार्टफोन लॉन्च करते हुए दिखेंगे। अभी अप्रैल की न्यूज है एंड ये देखेंगे तो आप जियो बुक एंड अफोर्डेबल लैपटॉप कंपनी लॉन्च करती हुई नजर आएगी 4G के साथ में। ये भी कंपनी का इस पे भी पूरा अच्छा खासा फोकस है एंड जियो गूगल अफोर्डेबल 5G एंड्रॉइड फोन, तो जियो गूगल के साथ मिलके अफोर्डेबल 5G एंड्रॉइड फोन लेके आएगी मार्केट में एंड जियो बुक कंपनी लॉन्च करती हुई दिखेगी इस वाली एनुअल जनरल मीटिंग में। तो आप देख सकते हैं ये शेयर का चार्ट है, बेहतरीन शेयर का चार्ट है और यहाँ पे शेयर ने कंसोलिडेशन करने के बाद में जियो जब लॉन्च हुआ तो इस शेयर भी लॉन्च हो गया, अच्छे से ऊपर रॉकेट बन गया। आप देखेंगे शेयर यहाँ से जब इसने ये अपना हाई लगाया उसके बाद में ये लो लगाया ड्यू टू कोविड और उसके बाद में इसने नेक्स्ट मंथ वाली जो कैंडल है उसमें ही इसने ब्रेकआउट दे दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 61.8% की जो बुलिश कैंडल बुलिश रेंज के ऊपर, और जब से ये अपने बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है ये शेयर और काफी टाइम से बुलिश ट्रेंड में है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम शेयर का थोड़ा एक लेके चलेंगे बेस, इस वाले बेस को मैं लेके चलूंगा, मे वाला जो इसने जो बेस बनाया है और यहाँ से शेयर को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस शेयर ने 50% की रेजिस्टेंस के ऊपर ही ऊपर कैंडल बनाई है, इसके नीचे नहीं जा रहा है, मतलब ये अपनी बुलिश रेंज में ही है एंड बियरिश रेंज इसकी जो स्टार्ट होगी वो 61.8% के नीचे स्टार्ट होगी, वो है 1770 रुपए के नीचे। तो शेयर अभी तक नहीं गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे ये शेयर 38.2% के रेजिस्टेंस के बिल्कुल जस्ट पास है, बड़े ही आराम से आप इस शेयर को यहाँ पे परचेज कर सकते हैं 2000 रुपए के 2000 रुपए पे और आप नीचे ये 1830 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बने रहें। ये शेयर यहाँ से अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करता हुआ दिखाएगा। ये शेयर यहाँ से जल्द ही आपको 1.5 से 2 साल के अंदर जिस तरीके से इनके आगे फ्यूचर प्लान्स हैं, ये शेयर आपको यहाँ से 3 से 3500 रुपए तक 1.5 साल के अंदर 1 से 1.5 साल के अंदर बड़े ही आराम से जाता हुआ दिख सकता है। मैं आपको एक बार इनका वीकली चार्ट पे दिखा देता हूँ कि वीकली चार्ट मेरे को कैसा लग रहा है। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे ये इन्होंने लाइफ टाइम हाई लगाया है और लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में इन्होंने ये जो लो लगाया है, ये लो लगाने के बाद में शेयर आप देखेंगे यहाँ पे काफी टाइम तक इसने कंसोलिडेशन कर रहा है ये शेयर और ये कंसोलिडेशन आप देखेंगे यहाँ पे ये अभी 38.2% की रेजिस्टेंस के नीचे करीब करीब आप देखेंगे तो इसको 7-8 वीक हो गए हैं। जब तक ये शेयर यहाँ से 2150 रुपए के ऊपर नहीं आए या ये वाला जो हाई है इस वाले हाई के पास नहीं जाए तो 2150 रुपए के ऊपर आपको ये शेयर परचेस करना है। आप यहाँ भी इसको परचेस कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये जो कैंडल बन रही है ये 2 वीक के हाई को इन्होंने ये छूट पूरा कंप्लीट कर दिया है। बस आप यहाँ पे इसको परचेस करके भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2000 रुपए पे भी आप इसे परचेस करके और आपको जो नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1830 रुपए पे लगाना है। ये वाली जो रेंज है ये वाली रेंज बस कटे नहीं, अगर ये वाली रेंज कटेगी तो ये और नीचे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो कंफर्मेशन तो इसी के ऊपर होगी 61.8% के ऊपर जब ये अपने बुलिश ट्रेंड में आएगा।
तो आप यहाँ भी परचेस कर सकते हैं 2150 के ऊपर। अदरवाइज आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ भी परचेस करके यहाँ एक अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1830 रुपए के ऊपर। तो आपकी और वेल्थ अच्छी खासी क्रिएट होगी। मुझको ये पॉसिबिलिटी तो दिख रही है ऊपर जाने की, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो और कंसोलिडेशन करता हुआ दिखे, तो आप इसमें अभी नहीं फंसे। पहले आप इसको ऊपर जाने दें, 2150 रुपए के ऊपर ही खरीदें, तो शॉर्ट टर्म में ये आपको अच्छी खासी एक परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। तो 2150 पे अगर आप इसको खरीदेंगे तो ये आपको यहाँ से 2400 रुपए तक 1.5 से 2 महीने के अंदर ये शेयर आपको जाता हुआ दिखेगा। तो 2150 पे आप इसे परचेस करें और नीचे आपको जो इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो आपको लगाना है 2040 रुपए का। आप देखेंगे ये शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। 10 की फेस वैल्यू है, 75 रुपीज की इनकी जो है आप देखेंगे ईपीएस है, 877 रुपए की कंपनी की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू अच्छी खासी है कंपनी की। एंड डिविडेंड आप देखेंगे तो रेगुलर कंपनी डिविडेंड पे आउट कर रही है। बोनस भी कंपनी ने 2017 में दिया है, 2009 में दिया है, तो बोनस पेइंग कंपनी है। एंड आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है कंटिन्यूअस प्रॉफिट गेन कर रही है जियो की वजह से। जियो है, रिटेल है, उससे अच्छा खासा परफॉर्मेंस इनको आ रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर से भी आने वाले टाइम में इनको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। जो ये ऑयल टू बिजनेस जो अपना ऑयल टू केमिकल से जो बना रहे हैं उसमें इनको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। 13% डीआईए के पास में होल्डिंग है, 7 की आरओई जनरेट कर रही है। डेप्ट कंपनी के पास में बिल्कुल नॉमिनल है। आने वाले टाइम में ये डेप्ट को बिल्कुल कम करते हुए दिखेंगे और डेप्ट फ्री कंपनी ये आने वाले टाइम में बनती हुई दिखेगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।